वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। तो आपने इस तरह से हरे पत्ते वाले कांदे की सब्जी तो खाई होगी, लेकिन क्या आपने इसकी बने स्प्रिंग ऑनियन रोल्स खाए हैं? नहीं खाए हैं तो चलो आज बनाते हैं। और इस तरह से पहले इसको कट कर लेते हैं। बिल्कुल मस्त वाला नाश्ता है और इतना टेस्टी और गर्मा गर्म कांदा रोल तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक पैन और पैन में डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच के करीब ऑयल। वेजिटेबल ऑयल डालने के बाद डाल दिया है 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया। इन दोनों को थोड़ा सा भूनने के बाद डाल लेते हैं इसके अंदर बारीक कटी हुई 4 से 5 ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च को अच्छी तरह से थोड़ा सा भूनने के बाद डाल देते हैं इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन यानी कि बारीक कटे हुए ये कांदे। और इनको बीट डालने के बाद थोड़ी सी देर हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जैसे ये फ्राई होके थोड़े से कम हो जाते हैं, इस तरह से कम होने लगते हैं, तो इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन। और बेसन लिया है यहाँ पे आधे कटोरी के करीब। बस बेसन को भी इसके अंदर 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। बस लो फ्लेम रखनी है ताकि ये नीचे चटे नहीं। अगर ये चट जाते हैं तो इन्हें हम हटा लेंगे लो फ्लेम करने के बाद। और इस तरह से 2 से 3 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये तैयार हो जाएगा। और फिर डाल देने हैं इसके अंदर कुछ स्पाइसी मसाले जो हम डेली यूज़ में लेते हैं। और इन सब को भी अच्छी तरह से मिला लेना है। 1 से 2 मिनट तक इसे भी हम धीमी आंच पे पका लेंगे। बिना किसी पानी के हम इस तरह से इस मसाले को तैयार कर लेंगे। और ये प्याज जब तैयार हो जाए तो गैस को बंद कर देना है और इसके अंदर डाल देने हैं बारीक कटा हुआ धनिया। और धनिया डालने के बाद बस मिला लेना है। अब लेना है इस तरह से मैदा। मैंने 1 से 1.5 कटोरी मैदा लिया है। आप इसे आटे में भी बना सकते हैं। मैदा लेने के बाद उसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच के करीब गरम किया हुआ वेजिटेबल ऑयल। ऑयल डालने के बाद इस तरह से मिला लेना है कि वो आटा मुट्ठी बनने लगे। फिर पानी डालते हुए इसको गूंद लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमारा ये आटा भी तैयार हो चुका होगा। तो बस अब हम स्प्रिंग रोल तैयार करते हैं। तो इस तरह से आटे के हम लोए बना लेंगे, छोटे छोटे से गोल गोल से लोए बनाने के बाद हम तैयार करेंगे इसकी पतली सी पूड़ी। इस तरह से जब पूरी तैयार हो जाए तो इसके अंदर डाल देने हैं 1 से 2 चम्मच के करीब स्प्रिंग ऑनियन वाला मसाला। बस इस तरह से इस मसाले को डालने के बाद हम चारों तरफ पानी लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से रोल तैयार कर लेंगे। बहुत इजी वाला और गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता तैयार होने जाना है। ये रोल बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाएंगे। और हमें इस तरह से सारे जितने भी हमने लोए तैयार करे हैं उन सबके इस तरह से रोल तैयार कर लेने हैं। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे क्योंकि एक साथ तैयार करने के बाद इजी होगा इन्हें फ्राई करना। और फ्राई करने के लिए हमें पहले इन्हें इस तरह से तैयार कर लेने होंगे। जब सारे के सारे रोल तैयार हो जाए तो हम इन्हें रख देंगे साइड में। जो लोग हरे पत्ते वाले प्याज की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये तरीका है कि आप इस तरह से रोल बनाएं और खाएं। तो इस तरह से जब सारे रोल तैयार हो जाएं तो वेजिटेबल ऑयल गरम करना है। और तेल जब गरम हो जाए तो इसके अंदर हम इन सभी रोल्स को फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच या लो फ्लेम पे आप जैसे भी चाहें इनको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। बिना कोई बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाले ये अच्छी तरह से फूलने लगेंगे और अच्छे से बनेंगे। तो इस तरह से ये थोड़ी सी ही देर में तैयार हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह का नाश्ता आप कभी भी बना के खा सकते हैं। तो तैयार है हमारे स्प्रिंग ऑनियन रोल्स। ये पत्ते वाले प्याज अगर आपको आसानी से मिल जाते हैं तो इस तरह की आप सब्जी ना बना के आप इस तरह के स्प्रिंग रोल तैयार कर सकते हैं और नाश्ते के लिए बहुत ही स्पाइसी वाला नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से खस्ता बने हुए ये कांदा रोल आप जल्दी ही तैयार कर सकते हैं।
और एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 से 4 आप खा जाएंगे। तो ये स्प्रिंग रोल आप एक बार ज़रूर बनाएं, इस तरह से बनाएं कि बहुत ही टेस्टी वाला स्पाइसी नाश्ता तैयार हो जाए, एकदम कुरकुरा सा और अंदर से सॉफ्ट वाला। गर्मा गर्म खाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, बहुत ही मस्त वाला ये नाश्ता है। तो ज़रूर ट्राई करें स्प्रिंग ऑनियन रोल।